हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जो कि बिहार एसएससी के लिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन 100% आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। दूसरा पॉइंट है इसका विकास। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसका विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, यानी कि इसका जो आकार था वो यानी कि शेप वो क्या था, वो ट्रायंगुलर था। इसका कुल क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण थी यानी कि देहाती थी। और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में और भी पॉइंट है। देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने 1853 में। लॉर्ड कॉर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 यानी कि 1921 में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, इंडस वैली को यानी कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे का खोज हुई थी। अब आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। इसका पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसका दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ यानी कि इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंधु सभ्यता को। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें और एक अच्छी सी नोट्स बनाएं।